हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल अफेयर्स। बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया बिलगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वेयर इज बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व लोकेटेड सीन इन न्यूज रिसेंटली? आपका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटका, तीसरा ऑप्शन है केरला और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी, कर्नाटका। अब ये न्यूज में क्यों था, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो 1974 में इसको सबसे पहले वन्य अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी 1974 में, और 2011 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था। इसके बाद ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि इस टाइगर रिजर्व में अब पर्यावरण टैक्स लगाया जाएगा, इन्वायरमेंट टैक्स लगाया जाएगा, जो कि जो भी वहां से वाहन गुजरेंगे उन पर लगाया जाएगा। 2 पहिया वाहन से 10 रुपए टैक्स लिया जाएगा और 4 पहिया वाहन से 20 रुपए टैक्स लिया जाएगा। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटका के चामराजनगर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मित्र वन? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश, जहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो हमेशा ही चर्चा का विषय बने रहते हैं, जो कि हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ न कुछ को लेकर चर्चा में आते ही रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये किस अभियान के अंतर्गत आता है? तो वृक्षारोपण जन अभियान के 2024 के तहत इस बार मित्र वन की स्थापना की जा रही है। यूपी से जितने भी राज्य सटे हुए हैं, जैसे कि बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत सभी अन्य राज्य जो आसपास हैं यूपी के, वहां पर ये मित्र वन स्थापित होंगे। अच्छी बात यह है कि 35 करोड़ पौधारोपण करने की तैयारी है यहाँ पे। जो आसपास की नर्सरी है, यूपी में जितनी भी नर्सरी हैं, उनको 35 करोड़ पौधा लाने का ऑर्डर दे दिया गया है। और हाल ही में हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के समीप भी पौधारोपण का ये महाअभियान चलाया जाएगा। ठीक है ना। सबसे अच्छी बात तो यही है कि पड़ोसी देश के पास भी ये पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा, और ये यूपी का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसको हमें पूरे भारत में लागू कर देना चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मेका माइंस ऑफ विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड चाइल्ड लेबर फ्री बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य की मिक्का खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर है डी झारखंड। ये न्यूज में क्यों था, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये एक वैधानिक निकाय है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना अगर हम देखें तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 2007 में ये अस्तित्व में आया। इसका ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर अंतर्गत ये आता है। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है जो औरतों और बच्चे हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी 18 साल तक जो बच्चे होते हैं, जब तक उनकी आयु 18 साल पूरी नहीं हो जाती, उनको ये आयोग बच्चा ही मानता है और उसी की तरह ट्रीट करता है। और इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 महिलाएं होती हैं। टोटल मेंबर इसके 6 होते हैं। और इसके जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं, ये है प्रियांक कनूगो। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि प्रियांक कनूगो इसके अध्यक्ष हैं हाल फिलहाल में। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन से संगठन अनुच्छेद 5 में सामूहिक रक्षा की बात कही गई है? विच ऑर्गेनाइजेशंस आर्टिकल 5 कॉल फॉर कलेक्टिव डिफेंस? ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है ए एशियन, बी सार्क, डी क्वाड और सी क्वाड और डी नाटो। तो इसका सही उत्तर है डी नाटो। आइए, ये न्यूज में क्यों था हम ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो नाटो का फुल फॉर्म देखते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 यानी कि 1949 को वॉशिंगटन डीसी में की गई थी। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 32 मेंबर्स हैं इसमें, जिसमें 30 यूरोपियन है और 2 नॉर्थ अमेरिकन है। क्या भारत इसका मेंबर है? तो भारत इसका मेंबर नहीं है, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है।
अगर हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की बात करें यानी कि सार्क की बात करें, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो इसको फाउंड हुआ था ये 8 दिसंबर 1985 को, यानी कि 8 दिसंबर 1985 को ये फाउंड हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। इसमें जितने भी मेंबर हैं जो भारत देश के आसपास के जितने भी वो पड़ोसी देश हैं वो इसके मेंबर हैं, यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, 8 टोटल मेंबर हैं इसमें। अगर हम क्वाड की बात करें इसमें, तो क्वाड का जो काम होता है जिसमें क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड की जितनी भी मीटिंग होती है उसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोला जाता है। इसमें 4 मेंबर हैं, चार जैसे कि पहला मेंबर है इंडिया, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा यूएस यानी कि अमेरिका। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2017 में इसको दोबारा से स्थापित किया गया है। सबसे इससे पहले 2007 में स्थापित कर दिया गया था, लेकिन 2007 से ये कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो इसको दोबारा से 2017 में स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है? पीएम मोदी अवॉर्डेड विद हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका सही आंसर है रशिया। जब जब रशिया की बात आती है तो मुझे एक बात याद आ जाती है 1971 के बारे में, जब हमारे भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। समझे? भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था तो यूएस जो है अपना 7वां बेड़ा लेकर भारत पे हमला करने के लिए निकल चुका था। जैसे ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ये बात पता चली, ये जो जबकि उस वक्त इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने तुरंत फोन किया रशिया को कि रशिया, इंडिया इंडिया पर यूएसए 7वां बेड़ा लेकर हमला करने के लिए आ रहा है। जैसे ही रशिया ने ये बात सुनी तो रशिया ने कहा ठीक है आने दो, हम उसको देख लेंगे। और रशिया अपना 40वां बेड़ा लेकर इंडियन ओशियन की तरफ बढ़ा और यहाँ आकर हमको प्रोटेक्ट कर लिया। 40वां बेड़ा जैसे इंडियन ओशियन में खड़ा यूएसए ने देखा तो दबे पांव, उल्टे पांव तुरंत भागता नजर दिखाई दिया। अभी अभी हाल ही में हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशिया का दौरा किया था, जहां इनको सर्वोच्च सम्मान अवार्ड दिया गया है, जो कि पुतिन के पास ये मिलने गए थे। और जैसे ही ये यूक्रेन के राष्ट्रपति को पता चला कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को रशिया अवार्ड दे रहा है, तो वहां के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेस्की, उन्होंने एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, एक्स पर कमेंट करते हुए, ट्वीट करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही निराशाजनक बात है, क्योंकि रशिया से पहले वो लोग जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो जेलेस्की से मिल चुके थे। उनको उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सहायता करेंगे, लेकिन जिससे हमारे संबंध अच्छे होते हैं हम उसी की हेल्प करते हैं, ये हमेशा से हमने देखा हुआ है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो पिच ब्लैक अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? एक्सरसाइज पिच ब्लैक विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? आपके ऑप्शन है ए इंडिया, बी रशिया, सी ऑस्ट्रेलिया और डी साउथ अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन अपडेटेड द रेड लिस्ट टू प्रोटेक्ट द नंबर ऑफ लिजार्ड एंड कैक्टस स्पीसीज? छिपकली और कैक्टस प्रजातियों की संख्या की रक्षा के लिए किस संगठन ने लाल सूची का अध्ययन किया है? आपके ऑप्शन है ए आईयूसीएन, बी यूरोपियन यूनियन, सी नासा और डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। समझे? अब ये न्यूज में क्यों था वो तो हम देख ही चुके हैं, क्योंकि ये एक एनजीओ है, और जो आईयूसीएन है इसका फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसका काम क्या है? तो जितने भी हमारे पूरे विश्व में जो भी स्पीसीज खतरे में आते हैं उनको ये एकदम सही तरीके से बैलेंस करता है और उनकी हेल्प करता है कि ये विलुप्त ना हो जाए। इसीलिए ये एक तरह की लिस्ट निकालता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
विच स्टेट वॉन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024? किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 जीता है? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी आंध्र प्रदेश। कोई तो इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। देखते हैं इसका क्या होता है आगे। महाराष्ट्र को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है, जो कि 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना है। इसकी अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो भारत के पूर्व न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिव है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जोरावर क्या है जो डीआरडीओ और एलएनटी द्वारा बनाया गया है? व्हाट इज जोरावर विच इज मेड बाय डीआरडीओ एंड एलएनटी? तो आपके ऑप्शन है ए मिसाइल, बी टैंक और सी फाइटर जेट और डी सबमरीन। तो आपको मैं बता दूं जोरावर एक टैंक है, लाइट टैंक है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। तो ये है जोरावर, ये जो आपको दिख रहा है यही है जोरावर। भारत का पहला स्वदेशी हल्का टैंक है। ये बनाया क्यों गया, इसकी हमें जरूरत क्यों महसूस हुई? तो ये जो लद्दाख वाला रीजन है जहां चाइना ने अपने टैंक को वो कर दिया है, खड़े कर दिया है भारत की उसमें बॉर्डर की रेंज में, ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए हमारा जो देश है भारत का पहला स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर लॉन्च कर चुका है एलएनटी के साथ डीआरडीओ ने, ठीक है। और ये ऐसा टैंक है जिसपे एंटी मिसाइल गन और जो ऊपर मशीन गन, इसमें एंटी एंटी टैंक माइन लगा सकते हैं। बहुत ही हल्का और बहुत ही तेज तर्रार है जो कि चाइना के टैंकों को तुरंत ध्वस्त कर देगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि हु टुक ओवर एज हेड ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिसेंटली। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स के प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये चार आपके ऑप्शन हैं, इनमें से आपको इनका जवाब देना है। ये जो फोटो है ये यही है, इतना मैंने आपको हिंट कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू सो मच।